ये जो नेक्स्ट टॉपिक था हमारा वो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या था? नेक्स्ट पैरा हम डिस्कस करने वाले थे पेज नंबर 143 का। इसमें देखिए क्या बताया गया है। पाश्चर एक्सपेरिमेंटेड ऑन रैबिट्स यूजिंग मिनिमम नंबर ऑफ जर्म्स प्रेजेंट इन अ मैड डॉग. This medicine was again used on mad dog. He conducted experiments for 3 years. By the end of 3 years, he had approximately 50 dogs of different breed and age in his laboratory. He had freed these dogs from rabies. तो देखो, कल मैंने आपको बताया था कि वैक्सीनेशन क्या होता है और वैक्सीनेशन का यूज किसी भी डिसीज से बॉडी को प्रिवेंट करने के लिए किया जाता है। इससे बॉडी का जो इम्यूनिटी लेवल है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में प्रेजेंट जो व्हाइट ब्लड सेल्स होता है वो जितने भी जर्म्स या बैक्टीरिया या वायरस हमारी बॉडी पे अटैक करते हैं उनसे हमको प्रोटेक्ट करने का क्या करता है, काम करता है। ये बात मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, आज ये बताया जा रहा है कि पाश्चर जो एक्सपेरिमेंट मैड डॉग्स पे कर रहे थे वही एक्सपेरिमेंट उन्होंने क्या किया, रैबिट पे यूज किया। उन्होंने ये किया कि जो मैड डॉग के जर्म्स थे, मिनिमम नंबर ऑफ जर्म्स को लिया और उसी जर्म्स को उन्होंने रैबिट में स्टडी करने की कोशिश की। ठीक है, एंड दिस मेडिसिन वाज अगेन यूज्ड ऑन मैड डॉग। और जिस मेडिसिन को डॉग में प्रेजेंट जो जर्म्स हैं उनको रिमूव करने के लिए उन्होंने यूज किया था, वो अगेन उस मेडिसिन को मैड डॉग को देना क्या किया, स्टार्ट किया। जब उन्होंने ही कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट फॉर ऑलमोस्ट, उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट लगभग 3 इयर्स तक क्या किया, कंटिन्यूसली कंडक्ट किया। एंड 3 इयर्स का जो एंडिंग टाइम था उस टाइम पर उनके लैब में जहाँ पे वो स्टडी किया करते थे मैड डॉग्स को लेकर, उनके उस लैबोरेटरी में लगभग कितने डॉग्स हो चुके थे, 50 डॉग्स। और ये 50 डॉग्स डिफरेंट ब्रीड और डिफरेंट एज के थे। ठीक है, जैसे पर्सन में हम डिफरेंट एजेस के होते हैं, सेम एज डॉग में भी जो डॉग्स उन्होंने लिया था वो डिफरेंट एज के थे। और ब्रीड मतलब वैरायटी, अलग अलग वैरायटी के थे। ठीक है, अलग अलग स्पीसीज के थे। ठीक है, जैसे ह्यूमन बीइंग होता है उसमें कैरेक्टर के बेसिस पे, लेकिन स्पीसीज एक ही है कि हम होमो सेपियंस की कैटेगरी से क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। ठीक है, और ब्रीड क्या होता है, एक गुड वैरायटी का ब्रीड जिससे हम उससे अलग अलग जो भी उसके कैरेक्टर्स होते हैं उन कैरेक्टर्स के बेसिस पे उनको क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए जब इन डॉग्स को, जो कि 50 डॉग्स थे जो डिफरेंट ब्रीड और एज के थे, आफ्टर स्टडी 3 इयर्स पोर्शन पे उनके लैब पे डॉग की क्वांटिटी इतनी हो चुकी थी। ठीक है, और ये सारे के सारे मैड डॉग के बाइट करने से जो डिसीज होता था, बीट करने से, उस डिसीज से ये क्या हो चुके थे, फ्री हो चुके थे। उस डिसीज का नाम क्या था, रेबीज। तो उसी को यहाँ पे बताया गया है, ही हैड फ्रीड दिस डॉग फ्रॉम रेबीज, मतलब रेबीज डिसीज से ये सारे डॉग क्या हो चुके थे, फ्री हो चुके थे। ठीक है, नेक्स्ट है, should man be given the same inoculation? If yes, then what should be the dose of this medicine? This question were troubling Pasteur, but he could not find an answer to it till he experimented on humans. देखिए, जो इनोक्यूलेशन इन्होंने डॉग्स को दिया था, क्या उस इनोक्यूलेशन को इनको ह्यूमन पे भी या जो मैन थे उनमें भी अप्लाई करना चाहिए था? तो इसका आंसर अगर आपका यस है तो इसका कितना डोज ह्यूमन बीइंग को दिया जाए वो उस टाइम पे सबसे बड़ा क्वेश्चन था। किनके लिए, जो हमारे पाश्चर थे उनके लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था कि ये क्वेश्चन उनको ट्रबल कर रहा था कि अगर मैं ये इनोक्यूलेशन पर्सन को दूंगा तो पर्सन को कितना डोज दूं। ठीक है, कि जितना डोज हम एक एनिमल को एप्लीकेबल कर, एनिमल की एबिलिटी अलग है, उसकी कैपेसिटी अलग है, और एक ह्यूमन बीइंग की जो कैपेसिटी है या एबिलिटी है वो क्या होती है, अलग होती है।
इसके बेसिस पे पाश्चर को ये क्वेश्चन ट्रबल करने लगा कि मुझे अपनी मेडिसिन का कितना डोज अगर पीपल को देना है तो देना चाहिए, बट ही कुड नॉट फाइंड एन आंसर। उनको इस बात का आंसर बिल्कुल भी नहीं मिला और उन्होंने सोचा कि वो ह्यूमंस पे इस एक्सपेरिमेंट को कैसे कर सकते हैं। ठीक है, as you all must be knowing, a mad dog is very dangerous. When it beats, a person does not get to know anything for 2 to 4 days, but the poison gradually spreads in his body. He experiences headache and talks too much. His thirst for water grows rapidly. He wants to drink water but cannot gulp it. He first experiences stiffness in his neck and later in his entire body, which is followed by death. देखिए, इसमें बताया गया है कि जब कोई डॉग बीट करता है किसी पर्सन को तो क्या क्या एडवर्स इफेक्ट उस पर्सन पे पड़ता है, मतलब उसके हेल्थ में क्या देखने को मिलता है, कौन कौन से सिम्टम्स उसमें देखने को मिलते हैं, उन सिम्टम्स के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो देखिएगा, आप सभी जानते होंगे कि कोई मैड डॉग अगर किसी पर्सन को बीट करता है तो वो काफी ज्यादा डेंजरस होता है। जिस पर्सन को बीट किया है वो 2 to 4 के लिए किसी भी चीज को ठीक से नहीं कर पाता, ध्यान नहीं पाता, की बॉडी पे जो पॉइजन है वो ग्रेजुअली धीरे धीरे स्प्रेड होता है उसकी होल बॉडी। ठीक है, और ये तब पता चलता है जब पूरा पॉइजन बॉडी पे फैल गया और उसकी बॉडी हेडेक को एक्सपीरियंस करती है या फिर काफी ज्यादा वो पर्सन बात करने लग जाता है, उसको प्यास लगती है काफी जल्दी जल्दी, मतलब एक कम टाइम पर ही उसको प्यास लगना स्टार्ट हो जाता है, वो पानी पीना तो चाहता है बट वो गल्प को उसको क्या नहीं कर पाता, गल्प नहीं कर पाता, मतलब उसके घूंट को वो पी नहीं पाता, उसको प्यास लगती है, वो पानी पीना चाहता है, वो गल्प नहीं कर पाता। ठीक है, फर्स्ट एक्सपीरियंस ये होता है कि जो नेक है, नेक के पास उसको स्टिफनेस मतलब एक हार्डनेस जिसको हम कठोरता बोला जाए, कठोर जैसा फीलिंग आने लगता है और कुछ टाइम के बाद एंटायर बॉडी स्टिफनेस को क्या करने लगती है, फील करने लगती है और इसका होता है कि जो ह्यूमन बींग्स है उसकी क्या हो जाती है, हो जाती है। तो ये सारे सिम्टम्स जब एक मैड डॉग किसी पर्सन को करता है तो हमको क्या करना देखने को मिलता है। अब यहाँ पर इंसिडेंस बताया जा रहा है जो कि किनके साथ हुआ था, लुईस पास्चर के साथ हुआ था। तो देख लेते हैं कि ये इंसिडेंस क्या है। प्रिया, आप अपना माइक बंद करिए। मेघा, आप भी। देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है 14 बाइट मार्क्स डॉग। ठीक है, कुछ पीपल्स थे जिन जो कि 8 to 9 इयर्स के थे, उनको क्या किया, जो मैड डॉग था उसने बिटन किया। लगभग 14 प्लेसेस पे उनको मैड डॉग ने किया था 8 से 9 इयर्स के जो पीपल्स थे उनको, और उनकी कंडीशन काफी ज्यादा सीरियस थी। ठीक है, लुइस गॉट द चाइल्ड एग्जामिन्ड बाय 2 डिफरेंट डॉक्टर्स। लुइस ने देखा कि उसको क्या कर रहे थे, 2 डिफरेंट डॉक्टर एग्जामिन कर रहे थे, मतलब उसका चेकअप कर रहे थे। एवरीबॉडी थॉट ही वुड डाई विदाउट, रहा था कि वो विदाउट ट्रीटमेंट के क्या हो जाएंगे, डेथ हो जाएंगे। ठीक है, मतलब उनको ट्रीटमेंट भी नहीं मिलेगा और वो डेथ हो जाएंगे, सब ऐसा सोच रहे थे। देन लुइस डिसाइडेड टू एक्सपेरिमेंट हिज न्यूली इन्वेंटेड वैक्सीन। श्रेया साहू, यस मैम, ऑफ योर माइक। यस मैम। चलिए, ठीक है,
Then Louis decided to experiment his newly invented vaccination. तब लुइस ने डिसाइड किया कि जो नया नया उन्होंने क्या किया था, जो वैक्सीनेशन है उसको इन्वेंट किया था, ठीक है। तो उन्होंने सोचा कि मैं जो भी बच्चे हैं उन पे इस वैक्सीनेशन को ट्राई कर सकता हूँ, ठीक है। ऑन दैट वेरी इवनिंग द बॉय वाज गिवन द फर्स्ट डोज, ठीक है। तो क्या किया गया, इवनिंग टाइम पे जिस बॉय को 14 प्लेसेस पे मैड डॉग ने बीट किया था, उसको फर्स्ट डोज इस मेडिसिन का क्या किया गया, गिव किया गया। देन ही गेव 12 मोर डोजेस फॉर 9 डेज दैट फॉलोड। इसके बाद 9 दिनों तक इसको लगभग 12 डोसेस इस मेडिसिन के दिए गए, ठीक है। द बॉय शोड साइन ऑफ रिकवरी, वो क्या करने लगा, रिकवरी करने लगा। विद इन अ फ्यू वीक्स, कुछ वीक्स में ही वो रिकवरी करने लगा। आफ्टर 3 months ही वॉज एब्सोल्युटली फाइन, मतलब 3 महीने के बाद वो पूरी तरीके से क्या हो गया, ठीक हो गया। द न्यूज ऑफ द रिकवरी ऑफ द बॉय स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर इन द होल वर्ल्ड। ये न्यूज पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड होने लगी, कैसे, जंगल में लगी आग की तरह, वो पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड होने लगी, फैलने लगी। एंड दिस मेड लुइस पास्चर वेरी फेमस, और इस इंसिडेंस ने लुइस पास्चर को काफी ज्यादा फेमस बना दिया, ठीक है। मतलब जिस चीज को लुइस पास्चर डिस्कवर कर रहे थे, वो चीज क्या, वो इन्वेंशन क्या हो गया, सफल हो गया। और इस वजह से जो बच्चा था वो लगभग 3 मंथ में क्या हो गया, पूरी तरीके से अच्छा हो गया उनके मेडिसिन की वजह से। और उस मेडिसिन को यूज करके जो बॉय था या फिर जिसको भी मैड डॉग बीट करता है, वो पर्सन क्या हो जाते हैं, पूरी तरीके से ठीक हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो बताया गया है वो है आपका, व्हाट शुड यू डू इफ बिटेन बाय अ डॉग। जब कोई डॉग को बीट करता है तो उस टाइम पर आपको क्या करना चाहिए, वो चीज यहाँ पे बताई जा रही है। कोई भी एक इसके बारे में मुझे रीड करके बताइए, चलिए रीड करिए। If a person is bitten by a dog, is most important is that the कटक के आवाज आ रहा है। dog's saliva has not come in direct contact with that person. Blood कट के आवाज आ रहा है। मैम कट के आवाज आ रहा है। if the dog is mad or not. If it's a stray dog and has not been injected for anti-rabies and has run away, then it is necessary for the person to have injection. This injection should be started. चलिए देखिए इसमें क्या बताया जा रहा है, व्हाट शुड यू डू इफ बिटेन बाय अ मैड डॉग। जब कोई मैड डॉग बिटेन करता है तो उस टाइम पर पर्सन को क्या करना चाहिए। इफ अ पर्सन इज बिटेन बाय अ डॉग, इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट टू सी दैट द डॉग्स सलाइवा हैज नॉट come in direct contact with that person's blood. If yes, then it is necessary to find out if the dog is mad or not. If it's a stray dog and has not been injected for anti-rabies and has run away, then it is necessary for the person to have the injection. These injections should be started immediately. देखिए What should you do if bitten by a dog? इसमें क्या बताया जा रहा है, अगर किसी पर्सन को डॉग ने क्या कर लिया है, बीट कर लिया है, तो ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है ये देखना कि जो डॉग का सलाइवा है वो आपके उस पर्सन के, जिस पर्सन को डॉग ने बीट किया है, उस पर्सन के ब्लड के कांटेक्ट में वो सलाइवा आया तो नहीं है। अगर हाँ, इफ यस, अगर वो सलाइवा पर्सन्स के ब्लड के कांटेक्ट में, डायरेक्ट कांटेक्ट में अगर आ गया है, देन इट इज नेसेसरी टू फाइंड आउट, वो
जरूरी हो जाता है ये जानना कि इफ द डॉग इज मैड और नॉट, जो डॉग था वो मैड था मतलब पागल था या नहीं था। इफ इट्स अ स्ट्रे डॉग, स्ट्रे डॉग मतलब इधर उधर जो घूमने वाले डॉग्स होते हैं, अगर वो है एंड हैज नॉट बीन इंजेक्टेड फॉर एंटी रेबीज, और उसको एंटी रेबीज का से इंजेक्टेड भी अगर वो डॉग नहीं है और वो आपको बिट करके क्या कर जाता है, भाग जाता है, हैज रन अवे, देन इट इज नेसेसरी फॉर द पर्सन, ये पर्सन के लिए ये जरूरी हो जाता है टू हैव द इंजेक्शन, उसको एंटी रेबीज का इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। ठीक है, दिस इंजेक्शन शुड बी स्टार्टेड इमीडिएटली, काफी जल्दी उसको वो इंजेक्शन क्या कर लेना चाहिए, इंजेक्ट कर लेना चाहिए। ये तब की बात है जब कोई स्ट्रे डॉग आपको बिट करके क्या कर जाता है, रन अवे मतलब भाग जाता है, और वो डॉग एंटी इंजेक्टेड ना हो, एंटी रेबीज से इंजेक्टेड ना हो तो, और अगर उसके बीट करने से ब्लड के कांटेक्ट में उसका सलाइवा जो आ गया है आपके ब्लड पे, तो इस कंडीशन में आपको तुरंत क्या करना चाहिए, एंटी रेबीज से इंजेक्ट कर लेना चाहिए इन अ हॉस्पिटल। इन केस ऑफ अ पेट डॉग और इफ द स्ट्रे डॉग हैज बीन कप, it is necessary to chain the dog for 10 days and observe carefully. In this 10 days, if the dog shows sign of abnormal behavior or falls sick, it should be considered mad. In this case, the person bitten should start taking injections. इसमें ये बताया जा रहा है कि अगर पेट डॉग का कोई केस आपके पास आता है या फिर स्ट्रे डॉग है, और पेट डॉग मतलब जिसको हम पाल सकते हैं, और स्ट्रे डॉग मतलब जो इधर उधर घूमता रहता है, अगर इन दोनों डॉग्स को कफ हो जाता है, खांसी हो जाती है, तो इस टाइम पर इन डॉग्स को एक चेन में क्या करना चाहिए, जो जंजीर होती है ना चेन में, उसको बांध के रखना चाहिए। कितने दिनों के लिए, 10 दिनों के लिए। ठीक है, और उसको काफी केयरफुली ऑब्जर्व करना चाहिए जब तक उसको वो कफ है। इन दिस 10 days, इन 10 दिनों में, इफ द डॉग शोज साइन ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर और फॉल सिक, ठीक है, अगर इन 10 दिनों में जो डॉग है वो अब नॉर्मल बिहेवियर शो कर रहा है, डेली रूटीन में जैसा शो करता है वैसा शो नहीं कर रहा है, और वो बीमार पड़ गया है, तो इट शुड बी कंसिडर्ड मैड। इसका मतलब ये है कि वो क्या हो सकता है, इसको आपको कंसीडर करना चाहिए कि कहीं वो मतलब मैड तो नहीं हो गया है। इन दिस केस द पर्सन बिटेन शुड स्टार्ट, और इस केस में अगर वो पर्सन को क्या कर लेता है, बीट कर लेता है, तो उसको इंजेक्ट कर लेना चाहिए, किससे, एंटी रेबीज से अपनी बॉडी को। इफ द डॉग शोज नो साइन ऑफ एबनॉर्मेलिटी, अगर डॉग ने किसी भी तरीके का एबनॉर्मल साइन नहीं दिया है और उसको सीकनेस भी नहीं हुआ है, मतलब वो बीमार भी नहीं पड़ा, then it should be let free, तब आप उसको चेन से बांध के मत रखो, उसको आप फ्री कर दो। The person bitten should not worry, अगर उसने पर्सन को बिट किया तो उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो मैड डॉग नहीं है और उसकी बॉडी पे वो जर्म्स नहीं था जिसकी वजह से उसकी बॉडी को वो इफेक्ट नहीं करेगा। Another important things is that the bitten place should be immediately clean, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स आपको कर लेने चाहिए। जहां पर उसने आपको बीट किया है उसको आपको तुरंत क्या कर लेना चाहिए, वाटर की हेल्प से क्लीन कर लेना चाहिए, या फिर आप सोप भी ले सकते हो, और इंजेक्शन इज टू बी टेकन, और इंजेक्शन भी आपको ले ही लेना चाहिए। ठीक है, आपको मेजर प्रॉब्लम तब हो सकता है जब कोई एक मैड डॉग आपको क्या करता है, बीट करता है, क्योंकि उसका मतलब ये है कि वो एंटी रेबीज के थ्रू इंजेक्टेड नहीं है, तब जाके वो एक मैड डॉग की कैटेगरी में आ रहा है। ठीक है, तो इससे अपनी बॉडी को कैसे प्रोटेक्ट रखा जा सकता है, एंटी रेबीज से अपने आप को इंजेक्ट करवाकर हम अपनी बॉडी को क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये चैप्टर आपका यहीं पे आज क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। इस चैप्टर में हमने ये जाना कि लुईस पाश्चर नाम के एक साइंटिस्ट हुए जिन्होंने अपने गांव में होने वाले जो भी गलत ट्रीटमेंट थे उसको देखते हुए एक नई चीज को क्या किया, डिस्कवर किया या इन्वेंट किया, और वो था हमारा एंटी रेबीज का वैक्सीनेशन। जब कोई मैड डॉग किसी पर्सन को बीट करता है, उसको उस पर्सन को उससे प्रोटेक्ट करने के लिए इसका क्या कराया जाता है, वैक्सीनेशन कराया जाता है, और इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, डायरेक्ट हॉस्पिटल में उस पर्सन को ले जाना चाहिए, इंजेक्ट करना चाहिए, ताकि वो पर्सन क्या रहेगा, प्रोटेक्ट रहेगा और उसको किसी भी टाइप का कोई डिसीज नहीं होगा।
लुईस पाश्चर जो थे वो हमारे जैसे ही एक इंसान थे। इंसान होने के बावजूद देखो उन्होंने क्या किया, नॉर्मल पर्सन वो भी थे, लेकिन उन्होंने एक वैक्सीनेशन का डिस्कवरी कर लिया, क्योंकि उनके मन में बचपन से ही उस डिसीज का जो ट्रीटमेंट होता था उसको देखकर काफी ज्यादा एक महसूस किया कि ये गलत तरीका है किसी पर्सन को ट्रीट करने का या फिर उसको ट्रीटमेंट देने का, ठीक है। और इसी को उन्होंने अपनी लाइफ का एक एम बनाया और उसके थ्रू उन्होंने एक जो वैक्सीनेशन था उसका डिस्कवरी कर लिया, और उस वैक्सीनेशन ने उनको काफी ज्यादा क्या कर दिया, फेमस कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हमको पता चलता है कि किस तरीके से किसी कोई भी पर्सन अपने आसपास होने वाले एक्टिविटीज को जज करते हुए आगे बढ़ सकता है, ठीक है। तो ये लुईस पाश्चर का आपका जो चैप्टर है जिसमें हमने बहुत सारी चीजों के बारे में जाना, कैसे जो डॉग होता है उसके बीट करने से किसी पर्सन को इफेक्ट पड़ता है उसके बारे में जाना, उसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं वो जाना, और इसके साथ ये भी जाना कि बॉडी का जो इम्यूनिटी पावर होता है वो बढ़ता कैसे है, उसको बढ़ाया कैसे जाता है। अगर वो ज्यादा रहे तो एडवर्स इफेक्ट बॉडी पे नहीं पड़ता, और वो अगर ज्यादा ना हो तो उसको किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। और साथ में हमने ये भी जाना कि जो डॉग होते हैं, मेट डॉग और जो नॉर्मल पेट डॉग्स होते हैं, उनमें सिम्टम्स को कैसे पहचाना जा सकता है और देखने के बाद हमको क्या प्रिवेंशन उनसे रखना चाहिए, इन सारी चीजों के बारे में हमने इस चैप्टर में जाना, ठीक है। तो आज की क्लास आपकी यहीं पे खत्म होती है। किसी भी को किसी भी टाइप का डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर 25 डिस्कस करेंगे जो कि आपको बताएगा द जर्नी ऑफ सीड्स के बारे में, ठीक है। किसी को कोई डाउट है? नो मैम। नो मैम। ओके बेटा, तो आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। कल की क्लास में द जर्नी ऑफ सीड्स हम डिस्कस करेंगे, ओके। यस मैम, हैव अ नाइस डे मैम। यस मैम। बेटा चलो बाय। बाय मैम।